नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। देखिए 2023 एक ऐसी साल रही है। इस साल में जिस किसान ने मौके पे आलू बेच लिया तो ठीक है, नहीं तो आलू का रेट ऐसा ही रहा है 400-500 रुपये, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रद्दल क्वालिटी का रेट रहा है, जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि जो आलू का मार्केट है या आलू का जो भविष्य है या आलू के लिए जो भाव होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कहावत में, भाव और काल किसी के हाथ में नहीं होता। ये शुक्र मनाइए कि भाव और काल किसी के हाथ में नहीं होता, नहीं तो किसान भाइयों का कितना बड़ा शोषण हो सकता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बीच बीच में मौके पे आलू बेच लिया वो आज भी सुरक्षित हैं और अच्छे हैं, और जो लोग और बड़े लालच में रहे उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैं इसमें बड़े बड़े किसान को भी जानता हूं जिन लोगों के पास आलू अभी भी रखा है और पिछले जो जुलाई में 700 रुपये रेट जो था उस रेट में उन्होंने आलू नहीं बेचा, और आज उसी आलू को वो 700 650 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं, और आलू में सूख भी चली गई। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? देखिए इसलिए हो रहा है, जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आलू होता है तो हमें हर स्टेप बाय स्टेप आलू बेचना सबसे अच्छा माना जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहली सीढ़ी पे पैर रखा और सीधा 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। आपको जो और बीच में सीढ़ी है उन पर भी पैर रखना पड़ेगा, तभी आप आगे वाली सीढ़ी को पार कर पाओगे। लेकिन आलू में यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये हो रहा था कि आलू आपने एक लॉट बेचा, उसके बाद आलू बेचा ही नहीं, और आलू आपके पास है बहुत, तो आप फिर बहुत ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में लास्ट में ही मौके को देखते रहे, जबकि बीच में भी रेट आ गया। और हमारा ये कहना था कि अगर आप बीच में भी अगर सीढ़ियों पे पैर रखोगे तो आप अगली सीढ़ी को पार कर पाओगे और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े किसान हैं उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ी दिक्कत अभी महसूस हो रही है, मतलब बड़े बड़े किसानों को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको डर ऐसा नहीं है। उनका आलू में दोबारा से थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे वो अपना आलू निकाल ले जाएंगे या मंडियों में खुद बेच देंगे। ठीक है, अब रही बात छोटे किसानों की। छोटे किसानों पे ज़्यादातर किसी पे एक लॉट बचा है, किसी पे 2 लॉट बचे हैं। वो काफ़ी किसान भाई ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए एक और मौका मिल जाए मैं बेच दूंगा, या कुछ किसान ये देख रहे हैं कि मैंने पूरा आलू तो बेच दिया, मेरे पास एक लॉट बचा है, इसको 9 दुर्गा में बेच के निकल जाऊंगा, क्योंकि लोगों के पास अभी एक और टाइम बचा है, वो है 9 दुर्गा। कुछ लोग उसमें भी बेचने की काफ़ी ज़्यादा फिराक में घूम रहे हैं। अब देखो अच्छी बात है, आपने पूरा आलू बेच दिया और एक अगर लॉट बचा है तो उस पर आप रिस्क ले सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा आलू है वो अपना क्या करें, वो कैसे करें, उनको अपना थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा। और हाईब्रिड वाले किसानों को तो थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास शुगर फ्री में हाइब्रिड आलू है उनको तो समझदारी दिखानी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कच्चे आलू जब भी आएगा वो शुगर फ्री पे थोड़ा अटैक करेगा, ना कि जूट वाले पैकेट पे। जैसे आगरा बेल्ट में जो हाइब्रिड आलू है लोगों के पास उस पर इतना असर नहीं करेगा, लेकिन अलीगढ़ क्षेत्र इधर जो लोगों के पास आलू उस पर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली मंडी में आएगा, अब दिल्ली मंडी में आते ही सीधा हमारे आलू को इफेक्ट करेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि ऊना होशियारपुर का आलू सीधा तुम्हारे साउथ की मंडी में पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं है बिल्कुल भी। तो आगरा के आलू पे शायद ऐसा इफेक्ट कुछ आने वाला नहीं है। तो वहाँ के लोगों की कहानी अलग है और शुगर फ्री वाले किसानों की कहानी अलग है। इन कहानियों को अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे किसान भाई हर चीज़ को जोंट कर देते हैं कि आगरा में तो ये बिक रहा है, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं बिक रहा। अब भाई आगरा के खुद किसान परेशान है कि मेरे टूंडला में 550-600 बिक रहा है, और उस सिरसागंज में कुछ लोगों के 700 रुपये सौदे होने लग गए, और शमशाबाद में होने लग गए, या तुम्हारे खंदौली में होने लग गए। ठीक है, अब खंदौली के बराबर में सादाबाद है, सादाबाद के भी किसान परेशान है कि हमारा आलू बढ़िया से बढ़िया 600, और ज़्यादा डबल वीआईपी है तो 625। मतलब ये भी, वो जब वहाँ के लोग परेशान है तो शुगर फ्री वाले किसानों को ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको अपना हिसाब देखना चाहिए उनके यहाँ कोल्ड में भी क्या स्थिति चल रही है। अब एक और चीज़ बात मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग क्षेत्रफल या बीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सरकारी जो आलू का बीज का भाव है उसमें भी कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्राइवेट कंपनी वालों के बीज में गिरावट अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि उनसे उसी रेट में जब किसान लेने के लिए तैयार है तो बेच रहे हैं। तुम्हारे जालंधर से सांगा वाले हैं, उनका 25-26 रुपये पैकेट मिल रहा है, बताइए T7 आलू का। ठीक है, 25-26 रुपये किसानों को आज वो रेट मिल रहा है जो आपको 2020 में रेट मिला था। तो भैया बीज वाले तो अपना काम सही कर रहे हैं, अपना अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन लोगों ने ब्रांड अपनी बना लिया तो उनकी ब्रांड से आलू खूब महंगा बिक रहा है, आज की डेट में भी उनके आलू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उनके भाव में फर्क पड़ रहा है। लेकिन अभी तुम्हारी सरकारी सीपेराई में या आपकी और कंपनियों में फर्क पड़ जाता है। कुछ लोगों ने ब्रांड बना लिया, उन पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनके पास किसान बहुत आलू लेने भाग रहे हैं, इस वजह से वो उनके पास पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उनका आलू तो तेज बिकेगा ही बिकेगा। सीधी बात तो यही है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। देखिए हाइब्रिड वैरायटी को कौन लेके आया? सबसे पहले लेके आए बीज को उत्पादन करने वाले लोग।
अब वो लोग हाइब्रिड की इतनी वैरायटी ले आए, इतना कंपटीशन हो चुका है, हर जगह बीज की दुकान खुली हुई है कि हमारे यहाँ से बीज ले लो, हमारे यहाँ से ले लो। अब इतने जगह की जहाँ बीज है, हर किसी पे हाइब्रिड वैरायटी सबसे ज़्यादा वैरायटी है। आजकल मैं आपको एक सच बता दूं, ज़्यादातर जो बीज बेचने वाले लोग हैं उन पे 50% से ज़्यादा वैरायटी तो हाइब्रिड वैरायटी है, मतलब 70% 60% वैरायटी तो हाइब्रिड है। अब इससे क्या हो गया, इससे उन लोगों ने हाइब्रिड को पूरा प्रचार कर दिया, चारों तरफ हाइब्रिड फैला दिया, अलीगढ़ में, आगरा में, फरुखाबाद में तो खैर है ही है, और भी जगह पहुंचा दिया। अब इस हाइब्रिड से एक चीज ये देखने को मिली कि हमारे किसान भाइयों को, जिन लोगों ने हाइब्रिड किया उनको तो पैसा नहीं मिला, वो एक बात अलग है, क्योंकि उन्होंने वैरायटी ऐसी की है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छी क्वालिटी के आलू किए हैं उनकी भी बैंड बजा दी। ठीक है, अब इससे फायदा तो देखो, इससे नुकसान तो दोनों लोगों को हो रहा है। इससे किसान को भी हो रहा है और आने वाले टाइम में बीज वाले लोगों को भी होने वाला है, और अभी भी हो रहा है। बीज वाले लोगों का अभी तुम्हारा आलू नहीं बिक पा रहा है, जो हाइब्रिड आलू है वो नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि हाइब्रिड आलू 300 रुपये पैकेट आपका कोल्ड में मिल रहा है। तो बीज वालों पे से कोई 12, 14, 1500 रुपये पैकेट क्यों लेगा? तो इस वजह से उनसे आलू कम खरीद रहे लोग, और कोल्ड वाला आलू ही खरीदा जा रहा है गुपचुप तरीके से, तो वो लोग भी परेशान है। तो बीज वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इतना हाइब्रिड ज़्यादा ला के। हर किसी के पास गंगा ले लो, हर किसी के पास ये ले लो, वो ले लो, कि नया आया है मेरे पास, इसकी पैदावार 80 कट्टे की, 100 कट्टे की है। भाई पैदावार ज़्यादा के चक्कर में तो हमारे आलू की ये हाल है। और देखिए, काफ़ी लोगों की मानसिकता ये भी रहती है कि हर साल वो एक साल को ही जोड़ते हैं। अगर 2020 में किसी भी कारण अगर आलू का रेट 2000 बिक गया, तो वो अनुमान यही लगाएंगे कि 70% 2020 में कोल्ड थे, इस वजह से आलू 2000 बिका। अगर 2024 में भी 70% अगर कोल्ड रह जाते तो इस बार भी 2000 बिकेगा। लेकिन हर समय की कंडीशन अलग होती है। और किसान भाई जी देखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो कुछ ऐसा लग रहा है अलीगढ़ में क्षेत्रफल बढ़ सकता है, क्योंकि अलीगढ़ में सीड जो कोल्ड में बिकता था, वो कोल्ड में बोली पे जो बिकता था, व्यापारी के लिए जो दे देते थे लोग कि मुझे अब नहीं करना, मैं बीज बेचना चाह रहा हूँ, तो वो लोग बेच देते थे। लेकिन इस बार कोल्डों पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बीज के चम्मर भरे पड़े हैं। इससे लग रहा है कि किसान आलू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। इस बारे में हम ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में काफ़ी लोग क्षेत्रफल की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्षेत्रफल कम बढ़ेगा या ज़्यादा बढ़ेगा। भाई जब आलू का बीज निकला नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा? काफ़ी लोग अंदाजा इस वजह से लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ सरसों हो गई, लेकिन भाई आपके यहाँ सरसों हो गई, सही बात है, चलो मान लेते हैं 2-4% सरसों बढ़ गई, लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है इसका भी आंकलन लगाना भी जरूरी है। ठीक है, आप एक जगह से देख के नहीं कह सकते हो कि क्षेत्रफल बढ़ेगा या कम होगा। हमारे अलीगढ़ में अगर 5% क्षेत्रफल बढ़ जाता तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल बढ़ ही गया, काफ़ी जगह कम भी हो सकता है, काफ़ी जगह और भी ज़्यादा हो सकता है। तो क्षेत्रफल अभी बाद में मालूम पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, देखिए बड़े बूढ़े की बात पर शायद काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बूढ़े जो हमारे कहते हैं ना कि आलू जब भी फिके, यानी बीज जब भी फिके उस साल कुछ हो सकता है, लेकिन अभी कोई चीज़ फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ना कोई चीज़ अभी फिक रही है, अभी तो समय है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसानों का दिमाग बदल गया कि भाई मुझे तो अब आलू करना है, तो वो आलू कर लेंगे। अगर उनकी सरसों में कुछ दिक्कत आएगी तो वो आलू कर देंगे जोत के, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी कोई समय बदला नहीं है। अभी क्षेत्रफल के बारे में किसी को भी निर्णय लेना सही नहीं है कि क्षेत्रफल कम बढ़ रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है, जैसे हमारे गाँव में कुछ लोग नया बीज लेके, मतलब नए किसान बीज लेके आए, तो उससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया नए किसान क्यों आलू की तरफ भाग रहे हैं, जबकि आलू में दूसरे किसान परेशान है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ देखा जा सकता है। फिलहाल क्षेत्रफल के बारे में अभी कहना ज़्यादा सही नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि 4 दिन में किसानों का माइंड बदल जाता है और कुछ भी हो जाता है। पिछली बार 2022 में, इस साल में 22-23 में कुछ किसानों ने 25 नवंबर तक आलू की कटाई की थी, क्योंकि पैसा मिला था उनको, बाद में जाके आलू का 1000 रुपये कट्टा जो बिक गया था, तो उससे फिर वो रुक नहीं पाए, फिर तो आलू गाड़ना ही गाड़ना था उनको। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करता हूं आज के आलू के भाव के बारे में। अब सूर्य आलू 1000 रुपये प्लस हो चुका है भैया आजमपुर मंडी में, लेकिन वो 1% आलू बिका है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मैं बोल दूं भाई सूर्य आलू 1000 रुपये बिक रहा है, तो ये बात सही नहीं है। वो 1% लोगों का बिका है, वो भी बहुत VIP क्वालिटी की ग्रेडिंग थी। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 117 गाड़ी हैं, 3797 550 से लेकर 600 रुपये। चिप्सोना बिका है अलीगढ़ का 550 से लेकर 650 रुपये। चड़ौसी का बिका है 650 से लेकर 700 750 रुपये। सूर्य बिका है 650 से लेकर अलीगढ़ का 750 रुपये तक, VIP क्वालिटी का, लंबी चाल का। और चड़ौसी का सूर्य बिका है 750 से लेके 1000 और 1050 रुपये तक भी बिका है। लेकिन ये बिका भी है, कुछ ही मतलब पैकेट थे, या कुछ XYZ कुछ भी आप मान सकते हो। वहां पे कुछ हमारे लोग इस समय आजमपुर मंडी में आलू बेचने गए, वो भी इसी बात को बता रहे थे कि गौड़ साहब आज तो 1100 रुपये से 1050 रुपये तक कुछ पैकेट बेचते हुए देखे मैंने सूर्य आलू के, लेकिन वो कुछ ही पैकेट थे, बस इतना आप मान सकते हो।
मैं अगर बिहार की बात करूं, बिहार में आलू जो 1160-70 रुपये पहुंच गया था, वो आलू घट के 1100 रुपये पे आ चुका है। पहले 1050 था, फिर 1100 हुआ, फिर 1150 हुआ, फिर दोबारा घट के ये 1100 रुपये पे आ गया बिहार में। अब मैं बात करता हूँ बाराबंकी की। जब बिहार में घटा है तो बाराबंकी में भी आलू का रेट घट गया। बाराबंकी में 400 से लेकर 450 रुपये आलू का रेट आज का बताया गया है। हल्द्वानी की बात करूं, आगरा का 1000 से लेकर 1100 रुपये कुंटल, संभल का बिका है 900 से लेकर 1000 रुपये कुंटल, और चिपसोना बिका है 1300 से लेकर 1400 रुपये कुंटल। अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड हल्द्वानी की। आगरा का बिका है 1000 से लेकर 1100 रुपये कुंटल, संभल का बिका है 900 से लेकर 1000 रुपये कुंटल, चिपसोना बिका है 1300 से लेकर 1400 रुपये कुंटल हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। चेन्नई मंडी की बात करें, यूपी का आलू बिका 16 से लेकर 19 रुपये किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 19.5 रुपये किलो यहाँ बिका है। और हसन की बात करें 20 से लेकर 25 रुपये किलो। कोलार का आलू 900 से लेकर 1000 रुपये बिका है 40 किलो की तौल में। बेंगलोर मंडी की बात करें 13 से लेकर 16 रुपये किलो, लो क्वालिटी के बिके हैं। अच्छी क्वालिटी के बिके 16 से लेकर 19 रुपये किलो तक। और यहाँ पे तुम्हारा चिप्स वाला आलू बिका है 20 से लेकर 25 रुपये किलो, जो पेपर पास होता है। अब मैं बात करता हूँ मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज आपका यूपी का बिका है 12 से लेकर 14 रुपये किलो, वीआईपी तो 15 रुपये किलो। इंदौर का बिका है 16 से लेकर 19 रुपये किलो, वीआईपी तो 20 रुपये किलो। गुजरात का बिका है 10 से लेकर 11, वीआईपी तो 11.5 रुपये किलो यहाँ बिका है। गुवाहाटी मंडी की बात करें, आगरा का बिका है 13 से लेकर 14 रुपये किलो, वीआईपी तो 14.5 रुपये किलो। फरुखाबाद का बिका है 12 से लेकर 13 रुपये किलो। अब किसान भाइयों, ये तो रहे आज के आलू के भाव। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे बाराबंकी में पहले आलू का रेट 300 रुपये से लेके और 350 था। अब धीरे धीरे बढ़ के ये 400 हो गया, 400 के बाद 450 हो गया। फिर लोगों ने सोचा अब ये 500 होने वाला है, लोगों ने आलू नहीं बेचा। अब दोबारा से ये 400 450 हो गया। अब लोग कह रहे हैं 550 हो जाएगा, फिर मैं बेच दूंगा। तो इस चीज़ को आप पीछे छोड़ दीजिए, अब कुछ नया सोचिए। आपको जैसा मौका मिले आलू को धीरे धीरे बेचना चाहिए। और किसान भाइयों, बीज की निकासी काफ़ी फास्ट हो रही है हर जगह पे। लगभग 15 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद आलू की गड़ाई तेज़ी से होने लग जाएगी यूपी में। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।